नाज़रीन, इस वक्त मैं लियारी नदी में मौजूद हूँ। मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं पीछे जो 3 अट्टी का पुल है, उसके नीचे भी जो बहुत सारी पानी की लाइनें हैं, सब सॉइल की लाइनें हैं। और मेरे आप दूसरी तरफ आप देख सकते हो तो इस तरफ लस बेला का पुल है। यहाँ भी पानी का जो कारोबार करते हैं उन लोगों के जो ठिकाने हैं। इससे आगे आप जाएं तो गोलीमार का इलाका आता है। गोलीमार के पुल के नीचे भी काफ़ी जो पानी के ठिकाने हैं। अभी हाल ही में यहाँ पानी चोरों के ख़िलाफ़ जो वाटर बोर्ड और वज़ीर बल्दियात ने ऑपरेशन किया था, पानी चोरी के एक बहुत बड़ा नेटवर्क को पकड़ा था और उनके ख़िलाफ़ एफआईआर भी हुई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जब एफआईआर हुई हैं उनको उसके साथ ये केस नैब में जाना चाहिए था और नैब को बर वक्त एक्शन लेते हुए इन लोगों के ख़िलाफ़ जो वसी पैमाने पर तहकीकात करनी थी कि आया ये कितने अरसे से पानी चोरी कर रहे हैं, कब से पानी चोरी कर रहे हैं और कितने का पानी चोरी किया है। अगर 20 साल का ही रिकॉर्ड जमा किया जाए, जिस तरह से ये पानी चोरी करके साइड इंडस्ट्री एरिया को दे रहे थे, तो ये अरबों रुपए बनते हैं। क्या मेरा नैब से ये सवाल है कि क्या वो अरबों रुपए आप रिकवर करके जो वाटर बोर्ड या अपना कौमी ख़जाने में जमा कराएँगे? आप देख रहे हैं कि शहर में पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। इसमें मैंने कुछ और भी वीडियो रिकॉर्ड किए हैं जो भी हम अपना न्यूज़ में आपको दिखाएंगे कि शहरियों की लाइनों में पानी आए या नहीं आए। लेकिन एक इनकी जो सब सॉइल का काम कर रहे हैं, या उसमें मैं ये कहूँगा कि जो पानी का काम कर रहे हैं, इतना पानी आता कहाँ है? लियारी नदी में कितने बोर हैं, कितने बोर लीगल हैं, किन किन लोगों को NOC दी गई है और कितने जो लोगों ने गैर कानूनी बोर बनाए हुए हैं। मैं इस वक्त लियारी नदी में मौजूद हूँ। इसकी एक दोबारा ऑपरेशन होना चाहिए और यहाँ जितने भी जो सब सॉइल का काम करने वाले हैं, वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा था कि जो सब सॉइल की हमें इजाज़त है, बिल्कुल इजाज़त दी जाए। लेकिन जो पानी ज़ेर ज़मीन पानी हुकूमत की मलकियत है, उन पर इतना टैक्स लगा दिया जाए कि वो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। तो वो हुकूमती ख़जाने में भी कुछ चीज़ें, ये कोड़ियों के दावों में किसी को NOC देना या इजाज़त देना, बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि ये कराची की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अगर सब सॉइल वालों पर जो प्रॉपर एक किस्म का टैक्स लगाकर जो उनसे वो पैसा रिकवर करके वाटर बोर्ड के जो अपना उसमें जमा किया जाए, ख़जाने में वाटर बोर्ड को दिया जाए, ताकि एक तो शहर में लाइनों की जो मरम्मत का काम भी आसान हो सके और दूसरा जो अपना गरीब लोगों को पानी भी मैसर आ सके। ये शराबकोट से लेकर लियारी तक बहुत सारे ऐसे ठिकाने हैं, इनको दोबारा चेक किया जाए कौन कौन पानी चोरी कर रहा है, कब से चोरी कर रहा है। सब सॉइल के जो NOC दी गई हैं या इजाज़त दी गई है, क्या ये जो कानूनी तकाज़े पूरे करके दिए गए हैं? अगर नहीं दिए गए तो इनको जो भारी टैक्स लगाकर इनसे पहले के भी जो पैसे हैं वो भी रिकवर किए जाएँ। किन किन लोगों पे एफआईआर हुई है, वो कब से काम कर रहे हैं, किन किन लोगों को उन पे हाथ था, कौन कौन सरपरस्ती कर रहा था। शहर कायद इस वक्त पानी की बूंद बूंद को तरस गया है। लेकिन एक तरफ तो बिल्कुल हम जिस तरह जो हमेशा दिखाते आ रहे हैं 3-4 साल से, जो हमने इस पर लिखा भी, उसी तरह अगर ये अभी कुछ इलाकों में जो पानी चोरी को जो रोक भी दिया गया, लेकिन वो असरात अभी आवाम तक नहीं पहुँचे। 1500 वाला टैंकर 4000 से 5000 में बिक रहा है। इस पर भी नज़रसानी की जाए। मैं वज़ीर बल्दियात से इस वक्त जो अपील करूँगा कि शराब बोर्ड से लेकर लियारी तक तमाम लाइनों को दोबारा चेक किया जाए, कितने बोर्ड लगे हुए हैं, कितने अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं। इनको अगर कानूनी शक्ल देनी है तो कानूनी ज़ाब्ते पूरे करके कानूनी शक्ल दी जाए और इनसे इतना टैक्स लगाया जाए ताकि जिससे रियासत को भी फ़ायदा हो, वाटर बोर्ड को भी फ़ायदा हो। जब ये वाटर बोर्ड जो ज़ेर ज़मीन पानी जो वाटर बोर्ड की मलकियत है, तो वाटर बोर्ड इनको अपनी तहवील में लेकर फैक्ट्रियों को पानी क्यों नहीं फराहम करता? इसमें ये ऐसी कौन सी बात है? बहरहाल इन लोगों पे जो टैक्स लगाकर इनको जो रेगुलाइज अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये ख्याल रखा जाए कि कोई मिली बाकट न हो और इन पे जो जितना भी टैक्स बनते हैं वो लगाकर ये कौमी ख़जाने में जमा किया जाए। और ये इन लाइनों की शराब बोर्ड से लेकर 3 अट्टी, PIB, लियारी नदी, जहाँ जहाँ भी पानी की लाइनें हैं, इनको दोबारा चेक किया जाए। कहीं ये पानी चोर माफिया दोबारा तो सरगर्म नहीं हो गई। अली ज़मान अवान, ब्यूरो चीफ।